नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिक्सन टीपीए के बारे में। एरिक्सन टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये फॉर्म किस कंडीशन में भरा जाता है। ये फॉर्म दो कंडीशन में भरा जाता है। या तो हम अपना इलाज किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में करा रहे हैं और हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद हमें सभी पेमेंट हॉस्पिटल को कैश में देनी पड़ती है और बाद में उनसे फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी, लैब टेस्ट के बिल, मेडिसिन के बिल सभी लेने के बाद छुट्टी जब होती है, जब डिस्चार्ज होती है, तब हमें सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कलेक्ट करने हैं। सभी बिल पे, रिसिप्ट पे साइन स्टैम्प कराने हैं हॉस्पिटल के और उसके बाद क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास हमें भेजना होता है रिम्बर्समेंट के लिए। दूसरी कंडीशन में कब भरते हैं हम ये फॉर्म? जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। नॉन नेटवर्क का मतलब होता है कि वो हॉस्पिटल जिसका एरिक्सन टीपीए के साथ टाई अप नहीं है या उनका आपस में एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा है। तो उस कंडीशन में नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जब हम अपना इलाज कराते हैं तो सभी पेमेंट हमें कैश में देनी पड़ती है और लास्ट में जब हमें छुट्टी मिलती है तो उस टाइम भी हमें फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी, लैब टेस्ट के बिल, मेडिसिन के बिल सभी वहाँ से कलेक्ट करने पड़ते हैं। सभी बिल पे साइन स्टैम्प कराना होता है और उसके बाद हम क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद आपका क्लेम पास करना है या नहीं करना, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लेम फॉर्म ए कैसे भरना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एरिक्सन टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को बताना होता है कि हम इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं जो कि आपकी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं है। तो वो एक इंटीमेशन नंबर आप लोगों को देते हैं। वो इंटीमेशन नंबर ही आपके क्लेम में शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है। जो रिम्बर्समेंट आपका क्लेम होता है उसके बेसिस पे ही आपका क्लेम लास्ट तक चेक होगा, स्टेटस उसका उस नंबर के ही थ्रू, और वही नंबर मेन होता है उसके अंदर। तो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी होता है। तो वहाँ से एक इंश्योरेंस कंपनी मेल भी भेजती है, उसका प्रिंट आउट भी साथ में कई बार सपोर्टिंग में लगाना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैं बताता हूँ ये फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे क्लेम फॉर्म पार्ट ए, उसके नीचे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। मतलब ये फॉर्म इंश्योर्ड के थ्रू भरा जाना है। मतलब इंश्योर्ड कौन है? जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसको भरने के लिए। उसकी डिटेल इसमें सबसे ज़्यादा मांगी हुई होगी पॉलिसी से रिलेटेड। तो मैं बताता हूँ ये फॉर्म कैसे भरना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ये बड़े अक्षरों में भरा जाएगा, कैपिटल लेटर में भरा जाएगा, ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा। डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, ये देखिए इसके अंदर प्राइमरी इंश्योर्ड की डिटेल डालेगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पेशेंट की डिटेल नहीं डालनी है। प्राइमरी इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है। मान के चलो पॉलिसी के अंदर 4 मेंबर है, जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डिटेल यहाँ भरी जाएगी। जैसे पॉलिसी नंबर हो गया, यहाँ पे भरा जाएगा। TPID नंबर, फैमिली में 4 अलग अलग लोग हैं तो चारों का अलग अलग TPID नंबर मिलेगा। एक सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर वो मेंशन करना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे नाम आएगा, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है उसका एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड वाला कॉलम। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल मांगी हुई है कि इस इंश्योरेंस के अलावा भी आपके पास कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नो कर देना है। यस करोगे तो आगे आप लोगों को डिटेल भरनी पड़ेगी। तो नो कर देने में ही फ़ायदा होता है। इसमें आगे है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। अब यहाँ पे पेशेंट की डिटेल भरनी है, जो हॉस्पिटलाइज हुआ है जो पर्सन, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। मतलब पेशेंट की, मरीज की यहाँ पे डिटेल अब फिल करनी है। यहाँ पे नाम आएगा पेशेंट का। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज ईयर्स में आएगी, यहाँ पे मंथ में आएगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा। और रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो मेन मेंबर है पॉलिसी का, उसका इस पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या लगते हैं उनके। सेल्फ खुद है जो पॉलिसी का मेन मेंबर है तो सेल्फ में आएगा।
स्पाउस उसकी वाइफ है तो यहाँ पे आएगा, चाइल्ड उसके बच्चे हैं तो यहाँ पे, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ वो रिलेशन मेंशन करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन पे लिखना है, सर्विस करता है ये पेशेंट तो यहाँ पे टिक करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे करना है, होम मेकर है तो यहाँ पे, स्टूडेंट है तो यहाँ पे, रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे, और अदर कोई काम करता है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ मेंशन करना है अलग से। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा और ईमेल आईडी आएगी। ईमेल आईडी है तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मान के चलो उनके बच्चे का ही क्लेम है तो बच्चे की हो सकता है मेल आईडी ना हो, और यहाँ पे फ़ोन नंबर में जो पॉलिसी का मेन नंबर है उसके नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है, डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल डालनी, मतलब हॉस्पिटल की यहाँ डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए उस हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, जब आपने अपना इलाज कराया तो कौन सा रूम वहाँ पे लिया था। डे केयर, दिन का कोई प्रोसीजर था तो वो डे केयर में टिक करना है आप लोगों को। सिंगल ऑक्यूपेंसी, ये एक प्राइवेट रूम होता है तो यहाँ पे टिक करना है अगर प्राइवेट रूम लिया तो। ट्विन शेयरिंग, सेमी प्राइवेट पे यहाँ पे टिक करना है। 3 और मोर बेड मतलब जनरल वार्ड है तो यहाँ पे टिक करना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है तो यहाँ पे टिक करनी है। इलनेस, जैसे बुखार हो गया, कोई वायरल फीवर हुआ है तो यहाँ पे इलनेस में टिक करना है। मैटरनिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डेट ऑफ इंजरी ऑब्लिक डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे तीनों में से इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी में से जो भी प्रॉब्लम हुई है वो किस डेट में डिटेक्ट हुई है वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। उसकी हिस्ट्री बतानी है कि किस डेट से ये शुरू हुई है, इसकी प्रॉब्लम कब से आपको स्टार्ट हुई है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट यहाँ डलेगी। टाइम डलेगा यहाँ पे। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का डेट डलेगा यहाँ पे और यहाँ पे टाइम डलेगा। उसके बाद अगर इंजरी का केस है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंजरी, इफ़ इंजरी गिव कॉज, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे करना है। और अल्कोहल वगैरह पी के कोई हानि हुई है तो यहाँ पे टिक करना है। अगर जो भी इनमें से टिक करोगे तो आगे आपको ये चीज़ें फिल करनी है, जैसे मेडिको लीगल हुआ है तो यस करना है, नहीं तो नो। रिपोर्टेड टू पुलिस हुई है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। एमएलसी रिपोर्ट बनी है तो यस करना है, नहीं तो छोड़ देना है। सिस्टम मेडिसिन, ये भी अगर लगता है इसमें है कुछ ऐसा कुछ भरने का तो भर लेना है, बाकी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डिटेल्स ऑफ क्लेम, इसमें क्लेम की डिटेल भरी जाएगी। इस फॉर्म में एक चीज़ ये भी होता है, क्लेम फॉर्म ए जो होता है इसके अंदर प्री और पोस्ट के बिल भी क्लेम कर सकते हैं। इसके इसी फॉर्म के अंदर कॉलम दिया हुआ है। जब हम प्री और पोस्ट के बिल क्लेम करते हैं तो क्लेम फॉर्म सिर्फ ए ही भरना होता है, उसमें आगे बी नहीं भरना होता। लेकिन अगर 24 घंटे हम हॉस्पिटल में रहे हैं तो हमें क्लेम फॉर्म ए भी भरना है, क्लेम फॉर्म बी भी भरना है। और बाद में प्री और पोस्ट का भरना हो तो उसके लिए अलग से दोबारा से क्लेम फॉर्म ए भरना होगा। दोबारा से मतलब इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। बट अगर कैशलेस के अंदर आपने ट्रीटमेंट पूरा कैशलेस लिया है और उसके बाद आप लोगों के पास प्री के बिल है या पोस्ट के बिल है तो वो क्लेम करोगे तो सिर्फ क्लेम फॉर्म ए आप लोगों को भरना है। तो देखिए क्या है आगे इसमें डिटेल। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट होने से पहले आप लोगों ने 2 दिन पहले मान के चलो कोई मेडिसिन लिए, लैब टेस्ट कराएं तो उसका खर्चा आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कितने दिन का आप क्लेम करना चाह रहे हो तो वो डेज यहाँ मेंशन करोगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का। उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। हॉस्पिटल के बाद आप लोग घर चले गए हैं, 2 दिन के बाद फिर फॉलोअप के लिए आए हैं, डॉक्टर को दिखाने आए हैं ओपीडी में, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दे दी और कुछ टेस्ट और कराए हैं तो वो भी आपको क्लेम करना है, उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो उसका अमाउंट यहाँ आप लोगों को मेंशन करना है इस वाले कॉलम में और यहाँ डेज डालने हैं। उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस चार्ज, अगर एम्बुलेंस यूज हुई तो यहाँ पे अमाउंट डालना है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, एडमिट टाइम में जो खर्चा हुआ है वो अमाउंट यहाँ डालना है। चेकअप कॉस्ट, उसमें जो लैब टेस्ट का है वो अलग से निकाल के यहाँ मेंशन करना है। अदर कोड, अदर कोई चार्जेस लगे हैं तो यहाँ मेंशन कर देना है और टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देना है। आपकी पॉलिसी के अंदर हॉस्पी कैश की फैसिलिटी है तो ये कॉलम आप लोगों को भरना है, ये वाले, अदरवाइज छोड़ देना है। क्लेम ऑफ डोमेसाइल हॉस्पिटलाइजेशन, इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ लगाओगे वो चेकलिस्ट है, वो टिक करनी है आप लोगों को। तो एक तो क्लेम फॉर्म ड्यूली सेंड, जो फॉर्म हम भर रहे हैं ये भेजना है। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, जो मैंने आपको बताया कि इंटीमेशन नंबर लेना होता है, उसकी एक मेल आती है, उसका प्रिंट आउट लगाना है साथ में। उसके बाद हॉस्पिटल का मेन बिल हो गया, हॉस्पिटल का बिल ब्रेकअप हो गया, हॉस्पिटल बिल पेमेंट,
कि रिसिप्ट जो बिल होते हैं उनके रिसिप्ट आप लोगों को लगाना। तो इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वही आप लोगों को टिक करना है, वही सपोर्टिंग में लगा के भेजने हैं। जो नहीं लगा रहे हो उसको छोड़ देना है, उसको टिक नहीं करना है। उसके बाद हमें आगे आ जाना है। डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, यहाँ पे बिल की डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 10 तक लिखा हुआ है तो यहाँ बिल नंबर डालना है, बिल की डेट डालनी है, इशूड बाई। तो यहाँ पे अगर 10 से ज़्यादा बिल है, 20 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑल बिल अटैच, और हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट, पोस्ट का, फार्मेसी का बिल, और जो भी टोटल जो बनेगा आपका वो सारा यहाँ मेंशन कर देना है नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पूरी डिटेल आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी इसमें बिल वाली। उसके बाद हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी बैंक की डिटेल यहाँ फिल करनी है, पेशेंट की नहीं, पॉलिसी का जो मेन मेंबर है। पैन कार्ड, अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पे, बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच आएगी, चेक नंबर आएगा यहाँ पे, कैंसिल चेक लगाना है आप लोगों को सपोर्टिंग में, क्योंकि अगर आपका क्लेम पास होता है तो उनको बैंक की डिटेल इसलिए चाहिए होती है कि क्लेम पास होने के बाद वो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सके। बैंक का IFSC कोड आएगा। ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद डेट डालनी है, जिस डेट में या तो फॉर्म भर रहे हो या सबमिट करने वाले हो, यहाँ पैलेस डालना है और यहाँ पे साइन कर देने हैं। यहाँ पेशेंट के साइन भी चल जाएंगे, और यहाँ अगर पॉलिसी का मेन मेंबर भी साइन करता है तो भी ये फॉर्म अप्लीकेबल है। तो एरिक्सन TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि एरिक्सन TPA का जो फॉर्म होता है क्लेम फॉर्म A, वो कैसे भरना है रिम्बर्समेंट क्लेम के टाइम पे, आप लोगों को कैसे अपने बिल रिम्बर्स करने हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाया है कि ये फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आप लोगों को गलती नहीं करनी है, और किस कंडीशन में फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आप लोगों को बताई है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है या वीडियो आप लोगों के समझ में नहीं आया है या कोई वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी लेटर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मेरी व्हाट्सएप पे, मेरी मेल पे, या आप कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेरी का जो मैटर है वो मुझे सेंड कर सकते हो, उसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।